Mr. Rajesh, his sister, his son and his daughter are fond of golf and often play together. 4 जने, राजेश, राजेश की बहन, उसका बेटा, उसकी बेटी. The following statements are true for all the 4. The best player's twin and worst player are of the opposite sex. अब देखिए, the best player's twin, जो बेस्ट प्लेयर है, जो भी बेस्ट प्लेयर है, उसका जो ट्विन है, मान लीजिए बेस्ट प्लेयर राजेश है, तो उसका ट्विन राजेश की बहन हो गई, है ना. और मान लीजिए बेस्ट प्लेयर राजेश का बेटा है, सन, तो उसका ट्विन उसकी सिस्टर हो गई, है ना. बेस्ट प्लेयर का जो ट्विन है वो और वर्स्ट प्लेयर दोनों ऑपोजिट सेक्स के, ठीक है, यानी एक मेल है तो दूसरा फीमेल है. द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ द सेम एज. अब बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर दोनों सेम एज के हैं, दैट मीन्स बोथ ट्विंस आर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. मतलब ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों ट्विंस हैं, ये दोनों ट्विंस हैं, है ना. ये दोनों ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं. और बेस्ट प्लेयर और अपोजिट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर और वर्स्ट प्लेयर जो है वो सेम एज के हैं. मतलब या तो ये दोनों बेस्ट वर्स्ट है या ये दोनों बेस्ट वर्स्ट है. मतलब ये तो पक्का हो गया. और अगर बेस्ट प्लेयर मान लीजिए राजेश की बेटी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ट्विन कौन है? इसका भाई, है ना. और बेस्ट प्लेयर का जो ट्विन है वो और वर्स्ट प्लेयर ऑपोजिट सेक्स है. इसका मतलब अगर ये बेस्ट प्लेयर हो मान लो, तो इसका ट्विन ये है, और ये और वर्स्ट प्लेयर. अब देखिए, वर्स्ट प्लेयर का मतलब हो गया ये वर्स्ट हो सकता है और इसका ट्विन हो सकता है ना. तो बेस्ट प्लेयर का ट्विन और वर्स्ट प्लेयर ऑपोजिट सेक्स के हैं. तो मान लीजिए ये वर्स्ट प्लेयर है, तो बेस्ट प्लेयर का ट्विन ये रहा, और वर्स्ट प्लेयर तो यही वर्स्ट प्लेयर है ऑपोजिट सेक्स के, है ना. तो इसका मतलब यह हुआ कि बेस्ट प्लेयर मान लीजिए राजेश की सिस्टर है, राजेश की बेटी है फॉर एग्जाम्पल, और इसका ट्विन ये है बेस्ट प्लेयर का ट्विन, और ये और वर्स्ट प्लेयर ऑपोजिट सेक्स है. इसका मतलब ये दोनों बेस्ट और वर्स्ट हो गए, है ना. तो बेस्ट प्लेयर का ट्विन एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑपोजिट सेक्स, एंड बेस्ट प्लेयर एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ द सेम एज. ये दोनों सेम एज के हैं. तो इसका मतलब बेस्ट प्लेयर और उसका ट्विन जो वर्स्ट प्लेयर है दोनों ऑपोजिट सेक्स के हो गए और सेम एज के भी हैं. तो राजेश की डॉटर बेस्ट प्लेयर हो गई, और बेस्ट प्लेयर एंड ट्विन एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स. तो ट्विन भी है और वर्स्ट प्लेयर भी है, ये दोनों ऑपोजिट सेक्स के. तो अज्यूमिंग बोथ ट्विन्स आर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, हु इज द बेस्ट प्लेयर? सो राजेश's डॉटर इज द बेस्ट प्लेयर. डॉटर ऑफ मिस्टर राजेश इज बेस्ट प्लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें घुमावदार था, जिससे ये पता चले कि बेस्ट प्लेयर और उसका ट्विन एंड वर्स्ट प्लेयर आर ऑफ ऑपोजिट सेक्स. वो एक साथ हमको दोनों को पढ़ना है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. अब देखिए, हमारे सामने 42 को 26 लिखा है, 71 को 78 लिखा है, 33 को 16 लिखा है, तो 62 को कैसे लिखेंगे? अब कोड क्या है? दिस इज ए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स. तो देखिए, कोड ये है कि इन दोनों नंबर्स को आपस में किया डिवाइड. 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, और उसका रिजल्ट ये लिख दिया. एंड इन दोनों को ऐड किया, 4 + 2 6, और उसका रिजल्ट यहाँ लिख दिया. सो द फर्स्ट नंबर इज द रिजल्ट ऑफ द डिविजन of these two numbers, and the second number, second digit is the result of the addition of these two. तो अब 7 डिवाइड बाई 7 करना, 7 आ गया, और 7 + 1 करना, 8 आ गया. 3 डिवाइड बाई 3 करा तो 1, और 3 + 3 किया तो 6. हम भी ऐसे ही करते हैं. 6 डिवाइड बाई 2 किया तो 3, एंड 6 + 2 इज 8. सो द आंसर इज 38. ये आंसर 38.
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और मैं आपको लाइव बैच हमारे चल रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मैथ्स रीजनिंग की भी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी। इन दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 5, 9, 49, 101, 181, 295, इसको लिखते हैं 5, 19, 49, 101, 181, 295 और फिर आगे वाला नंबर हमको चाहिए। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस 14 का है और इन दोनों का डिफरेंस 30 का है। उसके बाद डिफरेंस 11 में से 9 गया 2, 52 का है। उसके बाद डिफरेंस 80 का है। उसके बाद डिफरेंस 114 का है। अब ये डिफरेंस भी अपने आप में एक सीरीज है, वो देखिएगा कैसे। पहले कितने ऐड हुए 16, फिर कितने ऐड हुए 22, फिर कितने ऐड हुए 28, फिर कितने ऐड हुए 34। अब ध्यान से देखो ये कितने बढ़ रहे हैं, 16 प्लस 6, 22 प्लस 6, 28 प्लस 6, 34 प्लस 6, 40। 6 का इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज इन सीरीज। ये सीरीज इन सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो +6 +6 +6 +6, अब 114 + 40 करेंगे तो कितना आएगा 154। 295 + 154 इज इक्वल्स टू 449। सो द आंसर इज 449। सीरीज इन सीरीज मेरी नोट्स कॉपी में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीरीज इन सीरीज आपको नोट्स में लाइव बैच में और कई बार ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट, ₹9,000 is divided among a certain number of persons. Had there been 20 more, each would have got ₹160 less. देखो बच्चों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इक्वेशन मत बनाओ, आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो। कि सपोज 55 पर्सन हो तो 9,000 रुपीज को आप 55 लोगों में बांटना चाहते हो, क्या बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता, रिजेक्ट। देखिए डायरेक्ट देखते ही आंसर आ गया कि ये तो नहीं हो सकता। 9,000 में 25 का डिवाइड जाता है क्या? हाँ जाता है। कितनी बार जाता है? अगर 25 लोग हों, 9,000 को 25 लोगों में बांटेंगे तो हर एक हिस्से में कितने आएंगे? 360 रुपीज आएंगे। अब हैड देयर बीन 20 मोर, अगर 20 लोग ज्यादा होते, मतलब 9,000 का अब कितना में बांटना है? 45 लोगों में बांटना है। अब हर एक हिस्से में कितने आएंगे? 200 आएंगे। तो बोल रहा है ईच वुड हैव गॉट ₹160 लेस। चेक करो 160 लेस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, मतलब जो उसने बोला वो इससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। तो ये तरीका होता है जिससे आप ऑप्शन से चेक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेटेड बिलो विच वर्ड विल करेक्टली पेयर सिंग सॉन्ग। अब देखिए सॉन्ग को गाया जाता है, सॉन्ग इज संग, सॉन्ग के लिए सिंग, और ड्रामा के लिए क्या करते हैं आप? ड्रामा एक्ट किया जाता है। तो द आंसर इज एक्ट। ये एनालॉगी कहलाती है। एनालॉगी में जो इसका और इसका रिलेशन है वही इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए। तो यू सिंग अ सॉन्ग एंड यू एक्ट इन अ ड्रामा, तो एक्ट आंसर। सिंग क्योंकि वर्ब है और एक्ट भी वर्ब है, बाकी फील्ड, सीन, थिएटर जो है ये नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लाइफ इज रिटन एज। अब देखिए लाइफ को कैसे लिखा इन्होंने, KMHJEGDF। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कोड कैसे लिखा हुआ है, L जो है उससे एक अक्षर पिछला K है और एक अक्षर अगला M है। E से एक पिछला H है और एक अगला J है। F का एक वन बिफोर इज E एंड वन आफ्टर इज G, ऐसे ही वन बिफोर इज D एंड वन आफ्टर इज F। हर लेटर के लिए दो दो अक्षर कोड में, दो दो लेटर कोड में लिए हैं, 1 -1 1 +1, वन बिफोर एंड वन अहेड। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, वर्ड को कोड करना है।
तो वर्ड W का एक पीछे वाला अक्षर V है और आगे वाला अक्षर X है। O का पीछे वाला अक्षर N है और आगे वाला अक्षर P है। R का पीछे वाला अक्षर Q है और आगे वाला अक्षर S है। D का पीछे वाला C है और +1 करें तो E है। तो VXNP QSCE, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, number of marble slabs of size 20 into 30 centimeter required to pave the floor of a square room of side 3 meters। ये स्क्वायर रूम का फ्लोर है और 3 मीटर इसकी साइड है। तो 3 मीटर और ये सेंटीमीटर में है ना, तो हम इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 300 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 300 सेंटीमीटर ये हो गया, साइड इंटू साइड, है ना। तो इसका पूरा एरिया जब निकालना और इसमें हमको मार्बल स्लैब्स लगाने हैं, ये मार्बल स्लैब्स लगाने हैं। तो मार्बल स्लैब की साइज दे रखी है 20 बाई 30। ये उसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास 40 अंगूर है और या यूँ कहें कि मेरे पास में अंगूर हैं बहुत सारे और आप रोज़ के 2 अंगूर खा सकते हो। तो अगर 200 अंगूर खाना तो कितने दिन लगेंगे। वैसे ही इसमें है कि इतना बड़ा फ्लोर है, उसका पूरा एरिया 300 इंटू 300 दे रखा है, फ्लोर का साइड दे रखा है, स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। उसमें ये मार्बल स्लैब्स लगाने हैं। कितने स्लैब्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ स्लैब्स के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 स्लैब से। एक स्लैब कितना एरिया घेरता है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्लैब्स आ जाएंगे। अब ये स्क्वायर है इसलिए इसका एरिया साइड स्क्वायर होगा 300 इंटू 300 और वो क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब तो काटापीटी करनी बच गई सिर्फ। ये 1 2 0 से ये 2 0 काट दिए, 3 से 3 काट दिया और ये 2 से काट दिया 150 टाइम्स। तो आंसर आ गया 150। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, इफ NTA 14 एंड NTA 15, ये 2 नंबर्स हैं NTA 14 और NTA 15, 5 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, है ना। और इनका जो सम है वो दे रखा है 157229। तो n प्लस t प्लस 1 का कितना होगा, तो मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है हमको। अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में 15 लिखा है। देखो 4 + 5 9 होता है, 1 + 1 2 होता है, उसके बाद ये 4 डिजिट्स है और लास्ट में n + n 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 सेम नंबर्स का सम 1 नहीं हो सकता, 15 होगा। और 15 होने का मतलब है इसमें ऐसे नंबर्स हैं जिसमें ये 15 तो ऑड है ना। सेम 2 नंबर्स का सम ऑड कभी नहीं होता, इवन होता है। तो 14 होगा और 1 कैरी होके आया होगा तभी 15 हो सकता है। तो 14 होने के लिए n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो 7 + 7 14 है ना। तो 1 कैरी हो गया। अब 1 यहां से कैरी आया मतलब ये 7 नहीं था 17 था। और 17 कब होगा, जब 16 होकर के 1 कैरी आएगा, है ना। यानी 8 + 8 16। तो t की वैल्यू 8 आ गई। 16 + 1 कैरी का 17। अब यहां से 1 कैरी आया मतलब ये 1 2 का है मतलब 12 है और 12 तो 6 + 6 से आता है। 12 का 2 और 1 कैरी और 1 + 1 2, 5 + 4 9। ये तो एज इट इज मैच कर गए। मतलब हमारे पास वैल्यूज आ गई a की, t की और n की। 7 + 8 + 6, 7 + 8 + 6 21 आंसर, तीनों का सम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, A's मदर इज सिस्टर ऑफ B। A की जो मदर है, मान लीजिए ये लेडी A की मदर है, शी इज सिस्टर ऑफ B एंड डॉटर ऑफ C। C की डॉटर है। अब C मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। मैंने मदर बना दिया क्योंकि फीमेल यहाँ पर दिख रही थी तो, और मुझे नन ऑफ दिस दिख नहीं रहा इसलिए मैंने सारी फीमेल से ऑप्शन में, इसलिए मैंने फीमेल बना दी। देखो ये भी स्मार्ट वर्क होता है। मैंने देख लिया, पहले ऑप्शन देख लिए कि सारे ऑप्शन में फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, तो इसका मतलब कोई मेल नहीं है, मैं सबको फीमेल मानूंगा।
डी इज डॉटर ऑफ बी, डी जो है वो बी की डॉटर है, बी की डॉटर है, एंड सिस्टर ऑफ ई, तो ये ई की सिस्टर है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है, तो ई की पापा की मम्मी या मम्मी की मम्मी है ना, तो पापा की मम्मी या मम्मी की मम्मी ग्रैंड मदर हो गई, तो ये ग्रैंड मदर। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, ई के पापा की मम्मी है तो ग्रैंड मदर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, you have recently joined a new office, walking at 5 km you reach the office from your house 15 minutes early, and walking at 3 km per hour you're late by 9 minutes. The distance between your house and office is, देखो बच्चों स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, और आपको मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की एक बात बता दूं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस फॉर्मूले से एक चीज देखिए, स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर स्पीड्स का रेशियो दे रखा हो S1:S2 तो टाइम का रेशियो T2:T1 हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जब जाता है तो एक स्पीड तो 5 हो गई और दूसरी स्पीड हो गई 3, तो स्पीड्स का रेशियो 5:3 हो गया, ये हमें दे रखा है, राइट। अब अगर स्पीड्स का रेशियो दे रखा है तो क्या इससे हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं? वी नो बाय द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, मतलब 3:5 होगा, राइट। अब आप ये देखिए कि पहले वो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा था और बाद में 9 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब पहले वाले टाइम और नए वाले टाइम के बीच का जो गैप है 15 मिनट जल्दी 9 मिनट लेट, मतलब 24 मिनट का गैप हो गया। 15 + 9 द गैप इज 24 मिनट्स, है ना। और यहां पे टाइम पहले 3 यूनिट्स लग रहे थे, 5 यूनिट्स लग रहे हैं, गैप कितना है 2 यूनिट्स का। तो ये 2 यूनिट्स का जो गैप है ये किसके बराबर है? 24 मिनट्स के। तो 2 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स, सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स, 24 डिवाइड बाई 2, तो 1 यूनिट 12 मिनट्स के बराबर हो गया। अब 1 यूनिट 12 मिनट्स के बराबर है तो 5 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? इंटू 12 कर देते हैं, 12 5 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, मतलब 1 घंटा अगर वो चलता है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 घंटा चलेगा और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही है 1 घंटे में 3 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस चला वो 3 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये टेक्निक बहुत फास्ट टेक्निक है जिससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे। पूरा दोहराता हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैंने देखा कि मुझे 2 स्पीड्स दे रखी हैं तो मैंने तुरंत दोनों स्पीड्स का रेशियो बना लिया, और फॉर्मूले से हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो उल्टा लिख दिया। अब टाइम का रेशियो क्यों, मेरा एम क्या था, टाइम का रेशियो क्यों निकालना चाहता हूँ मैं? क्योंकि टाइम दे रखा है, दोनों के बीच का टाइम का गैप दे रखा है, तो मैंने दोनों टाइम के रेशियो का गैप निकाला और उस गैप के यूनिट्स को इसके बराबर कर दिया, जिससे मेरा 1 यूनिट आ गया। और 1 यूनिट आ गया तो 5 यूनिट्स आ गए, 12 5 60, 60 का मतलब 1 आवर। यहाँ पे 1 आवर चल रहा है, लग रहा है, और स्पीड क्या है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर स्पीड से 1 आवर तक चलेंगे तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेंगे, और डिस्टेंस ही पूछा उसने, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। So this is how it is done.